हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम 10th क्लास की गणित की कार्यपत्रक 48 तिथि है 23 अक्टूबर 2020। आपको वही सब फॉर्मेलिटीज़ करनी है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम। बेटा आज की वर्कशीट गणित की है 10th क्लास की कार्यपत्रक 48, जिसमें एक अभ्यास पत्र आपको दे रखा है। अभ्यास किसका? वृत्त पर। विषय क्या है? वृत्त। आप अब तक इतने दिनों से वृत्त के ऊपर अपनी कार्यपत्रक वर्कशीट करते आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ये अभ्यास पत्र एक तरह का टेस्ट है आपके लिए। आप पुरानी वर्कशीट पहले दोबारा से समझ लीजिएगा, तब ये अभ्यास पत्र कोशिश कीजिएगा। पहला प्रश्न है, दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। आपको बताना है कि चित्र है, इसमें स्पर्श बिंदु कहाँ पर है, त्रिज्या कहाँ पर है और स्पर्श रेखा कहाँ पर है। आपको पता है स्पर्श बिंदु क्या होता है? स्पर्श रेखा और वृत्त जहाँ छुएं, एक दूसरे को स्पर्श करें, वो स्पर्श बिंदु है। ये चीज़ आपका स्पर्श बिंदु है। आप इसका नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी, ABCD, जो आपको सही लगे, क्योंकि हमें ऐसा बताया नहीं है कि आपको यही नाम डालना है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया स्पर्श बिंदु। फिर इसने मुझसे पूछा है कि त्रिज्या क्या है। मैंने आपको बताया था केंद्र से होकर जाएगी, एक सिरे से दूसरे सिरे वो व्यास होता है, और व्यास का आधा होगा हमारा त्रिज्या। ये सारी हमारी क्या बन रही हैं? त्रिज्या। आप चाहें तो इनका नाम भी दे सकते हैं। केंद्र मेरा O हो गया, और मैं इसका भी नाम दे सकती हूँ RP, जो आपका मन करे। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु और वृत्त को छूने वाली जो रेखा है वो स्पर्श रेखा बन रही है। इसका भी नाम दे दीजिएगा PQXY, जो आपका मन करे। हमने तीनों चीज़ें बता दी है। स्पर्श बिंदु क्या है? अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, AB और AC दर्शाइए, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः B और C हैं। पहले तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, उसका केंद्र बना लेते हैं O। आपको ये सब करना तो अब तक आ ही गया होगा। O मैं थोड़ा नीचे लेके, केंद्र मेरा बीच में ही है बेटा। स्पर्श रेखाएं हैं किसी भारी बिंदु से। भारी बिंदु क्या है आपका? A क्यों? क्योंकि A दोनों में आ रहा है। एक बना रहा है AB, जिसे आप BA भी बोल सकते हैं, एक है AC, यानी कि जिसे आप CA भी बोल सकोगे। दो स्पर्श रेखाएं मैंने दर्शा दी। स्पर्श बिंदु B और C भी हो गया। तीसरा प्रश्न है, किसी बिंदु C से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु C से केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। बना लेते हैं। वृत्त है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 8 सेंटीमीटर C से। बाहरी बिंदु क्या है? C। केंद्र हमारा वही O रहेगा। कितनी दे रखी है हमें? AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर। इतना हमने बना लिया अपना चित्र। फिर क्या बोल रहा है? जबकि बिंदु C से केंद्र से दूरी, केंद्र हमें पता है O, इससे दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये भी हमें दिया हुआ है। जो भी आपको दिया हो उसे आप पहले बना लीजिएगा। मैंने आपको बोला था हमारी त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है। बना दिया हमारा लंब। अब हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आपने देखा होगा एक समकोण बन रहा है, और जहाँ भी समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बनता है, वहाँ हमारी क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। आप सबको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। हाँ, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में, बताइए, लंब का वर्ग। ये आपको याद रहेगा। H स्क्वायर इक्वल टू में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही आपको लगाना है। जहाँ आपका कर्ण कितना है बेटा? आपको कर्ण दे रखा है। हाँ जी, कौन बच्चा बताएगा आपको? ये आपको पता है, ये लंब बना रहा है, OA आपका लंब है। और सीधी लाइन आपकी क्या बनाती है बेटा? ये लंब है, तो हाँ जी, 8 आपका आधार है, और वो आपका जो सबसे लंबी भुजा होगी वो आपका कर्ण होगा। तो इसके मान को उठाकर आप पाइथागोरस प्रमेय वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। आपको ये सब बताना पड़ेगा कि मेरा जो त्रिभुज है वो OAC समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि वो त्रिज्या लंब है हमारी स्पर्श रेखा की। ठीक है बेटा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं।
तो मेरा कर्ण क्या हो गया, वर्गमूल में मेरा ओ सी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग। ओ सी कितना है मेरा 10, रख लेती हूँ मैं उसे 10 का वर्ग, घटा में ए सी कितना है मेरा 8, 8 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना होता है, 10 गुणा 10 100, और 8 गुणा 8 64। 100 में से मैं 64 घटाऊंगी तो कितना आएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6 गुणा 6, और एक 6 मैं बाहर ले आऊँगी दो दो का जोड़ा बनाते हुए। तो मेरा कितना आ गया ओ ए, मेरी त्रिज्या कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। आसान था ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम देख लेते हैं बेटा अपने आगे के प्रश्न। चौथा प्रश्न है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आप बताइए। आप अब तक वृत्त की वर्कशीट पढ़ते आ रहे हैं, चलिए बनाकर हम देख लेते हैं। एक वृत्त बना दिया हमने, स्पर्श रेखाएं बनाई, एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, तीसरी स्पर्श रेखा कि हम कितनी बना सकते हैं, चौथी स्पर्श रेखा, पांचवी, ऐसे करके छठी, सातवीं। हाँ जी, तो ये क्या है बेटा सत्य। पांचवा देख लेते हैं, किसी वृत्त की छेदक रेखा। छेदक रेखा आपको बताई थी केंद्र से होकर नहीं जाएगी, एक सिरे से दूसरे सिरे को छेदती हुई जाएगी, वो छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। छेदक रेखा के समांतर, समांतर मैंने आपको क्या बताया था, जो समान हो सकती हैं। हमने बनाई एक स्पर्श रेखा, चलो ये तो बन गई। दूसरी स्पर्श रेखा, ये इसके समांतर है क्योंकि दूरी समान है। वो कितनी ही दूरी पे हो, पर दूरी बीच में से होकर हम नहीं जा सकते। वृत्त के बाहर ही स्पर्श रेखा बनेंगी, अंदर नहीं बन सकती, वृत्त को छूती हुई, अंदर नहीं। ठीक है बेटा, ये क्या है, 2 से अधिक बना सकते हैं हम, समांतर तो नहीं। हाँ 2 से अधिक बना सकते हैं, लेकिन जब समांतर की बात नहीं कही होगी तो ये क्या है, असत्य। बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, क्या समझ नहीं आया। अब हम छठा देख लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। ये सारी वर्कशीट आप ना पहले कर चुके हैं, आपकी पुरानी वर्कशीट पर ही आधारित है। इतने टाइम से एक दो हफ्ते से आप वृत्त के ऊपर ही वर्कशीट करते आ रहे हैं, कार्यपत्रक अपने वर्कशीट के ऊपर ही करते आ रहे हैं। तो पहले हम इसका बना लेंगे। एक वृत्त के किसी बिंदु, अब किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाएं, जैसे हमने पहला दूसरा बनाया, आपको वैसे ही वृत्त बनाना है, उस पर एक स्पर्श रेखा बना दी है। स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। किस पे लंबवत होगी वो, आपकी त्रिज्या पर। चलिए इसे हम बनाकर देख लेते हैं। जैसे हमने चौथा और पांचवा बनाया, हम छठा भी बनाकर देख लेते हैं। पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, कोई भी बिंदु ले लीजिए, उस पर स्पर्श रेखा बना दीजिए। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। स्पर्श बिंदु से हमने स्पर्श रेखा बना दी गुजरती हुई। अब ये किस पर खड़ी है, ये खड़ी है इस लाइन पर, समझ लीजिए ये लाइन है क्या, ये रेखा क्या है, ये रेखा वृत्त का है त्रिज्या। ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या। आप कहीं भी स्पर्श रेखा बनाएंगे, वृत्त के अंदर वाली त्रिज्या ही रहेगी, त्रिज्या पर लंबवत होती है। ठीक है बेटा, अब हम अपना सातवां पॉइंट देख लेते हैं। सातवां बिंदु क्या कहता है हमसे, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु, वृत्त हमारा ये रहा, इसका एक बाह्य बिंदु ले लेते हैं हम, कोई भी नाम, ठीक है, जो आपका मन करे, से खींची गई स्पर्श रेखाएं। हमने 2 स्पर्श रेखाएं बना दी, पी ए और पी बी। आप अब तक यही करते आ रहे हैं। उनकी क्या चीज़ समान होगी, उनकी लंबाई समान होगी, ये हमने करा हुआ है। पी ए बराबर होगी पी बी के, उनकी लंबाई हमेशा बराबर ही होगी। आपसे प्रश्न में एक का दे रखा और दूसरे का पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न बताए हुए थे। आप इसी प्रमेय का कई बार यूज़ करेंगे। आठवां पॉइंट है हमारा, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर यदि टी पी और टी क्यू 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू, हम देख लेते हैं कहाँ है हमारा पी ओ क्यू, कितने का है, 110 डिग्री का हमें दे रखा है ये कोण। हमें बताना है पी टी क्यू, यानी कि ऊपर वाला। आपको याद हो तो मैंने कुछ आपको एक बात पुरानी वर्कशीट में बताई होगी, जो केंद्र
जो केंद्र पे बनने वाला कोण है वो सामने वाले उसके बिल्कुल सम्मुख कोण का डबल होता है, यानी कि दुगना होता है। तो सामने वाला कोण कितना हुआ उसका? हाँ जी, वो उसका जस्ट आधा हुआ। तो ये आप लोग बता सकते हैं, एक प्रमेय के द्वारा भी थे, एक प्रश्न भी आपको दे रखा था कि ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज में क्या होता है आपका? आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, जो एक वृत्त का भी योग होता है। हमने बताया आमने सामने का कितना हुआ बेटा? 180। हमें ओ दे रखा है 110 डिग्री। ये हम कोण ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे क्योंकि हमें यही ज्ञात करना है, बराबर 180। ये यहाँ प्लस में है, ये बराबर के उस साइड जाने पे यानी कि अपनी जगह बदलने पर क्या करेगा? अपना चिन्ह भी बदल लेगा, अपना साइन भी बदल लेगा। यानी कि 180 माइनस घटा हो गया 110, कितना आ गया हमारे पास? 70। अब हमारा टी कितना है बेटा? 70। ठीक है बेटा, आपका आ गया 70 डिग्री। 9वां बिंदु देख लेते हैं हम। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब जो केंद्र समान हो, एक ही हो। हमने वृत्त बना लिया अपना। ये मैंने ऐसा क्यों किया कि वृत्त थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए और आपको केंद्र अलग से ना नजर आए। तो मैंने अपने दो वृत्त बना लिए जिनका केंद्र समान है, एक ही केंद्र है ओ। एक में कितना है? 5 और दूसरे में है 13। ये त्रिज्या है, तो हमें पता है छोटी वाली 5 ही होगी और बड़ी वाली 13 होगी। हम अंदर तो 13 नहीं कर सकते, तो अंदर वाली 5 हो गई और बाहर वाली 13 त्रिज्या हो गई। लंबी वाली बड़ी और छोटी वाली त्रिज्या छोटी। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त के लिए क्या है? वो जीवा है, और छोटे वृत्त के लिए क्या है? स्पर्श रेखा है, क्योंकि छोटे वृत्त के वो बाहर आ रही है और बड़े वृत्त के वो अंदर आ रही है। तो बड़े वृत्त के अंदर क्या हो गई? वो जीवा हो गई, और छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गई। देखा, हम नाम डाल लेते हैं उसका ए बी। वो स्पर्श रेखा किस बिंदु पे छू रही है? पी बिंदु पे छू रही है। तो हम ये सब बातें लिखेंगे भी। ए बी हमारी स्पर्श रेखा है। अब उसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि उसकी लंबाई कितनी है, उस जीवा की लंबाई कितनी है। हम कैसे करेंगे बेटा? ये हमारा समकोण त्रिभुज बना रहा है, जो हम पहले भी जानते हैं। हमें वही पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय दोबारा लगानी पड़ेगी। 5 ओ पी हमारा क्या है? लंब है। ए ओ हमारा क्या है? कर्ण। अब हमें आधार ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने बताया त्रिज्या पर वो लंबवत होती है स्पर्श रेखा, तो क्या वो बनाता है? आपका समकोण त्रिभुज बनाता है। जैसे मैंने बताया आपको, ओ पी हमारा लंबवत है ए बी पर। ये इसका समद्वि भाजन है, जो दो बराबर भागों में आपकी रेखा को विभाजित करता है। ए पी बराबर हो गया पी बी के, क्योंकि ये समद्वि विभाजित करता है दो समान भागों में। तो ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ? ए बी बराबर ए पी जमा ए पी, यानी कि ए पी कितना हो गया? दुगना आपका ए पी का। और ए पी हम किससे ज्ञात कर लेंगे? अपनी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इससे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज ओ ए पी में क्या है? हाँ जी, हमारा ओ पी लंबवत है ए पी पर, तो ये क्या है? समकोण बना रहा है। समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, जिससे कि ओ ए आपका 13 है, ओ पी 5, ये कर्ण है, और ओ पी आपका लंब है, ए पी आधार है। तो लगाइए कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं आपके परीक्षा में हल करने के लिए। आपको इनका अभ्यास अति आवश्यक है, आप इनका अभ्यास कीजिए। तो हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय में इन्हें लगा लेते हैं, इनका मान, यानी कि 13 का वर्ग बराबर किसके? 5 का वर्ग जमा में ए पी का वर्ग। ए पी को आप वही रखें क्योंकि वही हमें ज्ञात करनी है। तो वो क्या आ जाएगा? वर्गमूल 13 का वर्ग घटा 5 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना है? 169 घटा हमें 25, हमारे पास कितना आ गया? 140।
और 144 का वर्गमूल कितना आता है 12। ये आप चाहें तो गुणनखंड मेथड से भी, गुणनखंड विधि द्वारा भी, फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। तो ए बी क्या बताया था मैंने, दुगना है ए पी का। ए पी कितना है 12, तो इसका 12 का दुगना कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो हमारी ए बी की लंबाई यानी कि जीवा की लंबाई और जो दूसरा वृत्त है छोटा वाला उसके लिए स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है इस तरह के प्रश्न हल करना। 10वां देख लेते हैं अपना। दी गई आकृति में ए सी 10 इकाई है। ए सी कितना दे रखा है आपको बेटा 10 पूरा, ठीक है। ये विभाजित भी हो रहा है। बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बी डी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ए सी हमें 10 दे रखा है, हम जानते ए सी हमारा क्या है ए बी जमा में बी सी। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या जानती हूँ, बी हमारा बाह्य बिंदु है जो दो स्पर्श रेखा बना रहे हैं पहले वाले वृत्त पर। क्या तो ए बी और बी, उसका नाम हमने दिया नहीं है। और बी दूसरे वृत्त पर भी स्पर्श रेखाएं बना रहा है। एक तो स्पर्श रेखा दोनों में एक जैसी है, एक ही है, और दूसरी है बी सी। बी हमारा बाह्य बिंदु है। हम कह सकते हैं बी ए बराबर है बी डी के, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एक फर्स्ट वृत्त पर है, हमारे पहले वाले वृत्त पर है। ये हमारा दूसरा समीकरण। बी सी, ऐसे ही बी सी बराबर होगा बी डी के। क्यों? क्योंकि वो भी स्पर्श रेखा बना रहा है एक ही वृत्त पर, दूसरे वाले वृत्त पर, सेकंड वाले वृत्त पर, तो उसकी लंबाई भी बराबर है। ये इसका तीसरा समीकरण। बी ए बराबर बी डी के। बी ए बराबर आपके बी डी के, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसी प्रकार बी डी किसके बराबर है बी सी के बराबर। तो ये तीनों आपस में बराबर हैं। बी ए बराबर है बी सी के और ये दोनों बराबर हैं बी डी के, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बी ए बराबर है बी सी के। आपको समझ आया? हमने तीनों को साथ लेकर चले तो उससे हमारा एक चीज़ हमें पता चल गई कि तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी जमा में बी सी। मैं जानती हूँ ए बी मेरा क्या है बी सी ही है, तो ए बी की जगह बी सी लिख लेते हैं। बी सी जमा बी सी, 2 बी सी हो गया। बी सी को कैसे क्या मान निकालेंगे, ए सी भाग 2, और ए सी कितना है 10, 10/2 हमारा कितना आ जाएगा 5। यानी कि बी डी की लंबाई कितनी आ गई हमारी 5। ये सारी 5 है। बी सी 5 है आपका, बी ए 5 है और बी डी भी 5 है आपके समीकरण द्वारा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मोर वर्कशीट सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू बच्चों।